इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए अभी भी आप लोगों को वोट दरकार होंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपको इलेक्टेबल्स, अगर इलेक्टेबल नहीं है तो खैर आप वहां पर कंटेस्ट करेंगे और वहां एक वोटर होगा जिसके नतीजे में आपकी अददी एक तादाद आएगी। क्योंकि आपने अपने कॉलम की आखिरी लाइन में लिखा कि आप आएंगे तो वोट की ताकत से आएंगे, किसी बैकरूम डील की वजह से नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं जरा मुसर हूं इस सवाल के ऊपर, क्योंकि आपने अपने कॉलम में आखिर में लिखा ना। ये देखिए मेरी बहन, मैं ये गारंटी नहीं कर सकता हूं कि हमारी हुकूमत कभी पावर में आए। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि आज आपके इस शो को कोई 18 साल की या 20 साल की मेरी छोटी बच्ची या बेटा देख रहा हो और वो ये पार्टी ज्वाइन करे, किसी चार सद्दा में बैठी हो या लाड़काना में बैठी हो या लैया में हो, और वो ये पार्टी ज्वाइन करे और 10 साल 20 साल 25 साल बाद वो ये पार्टी लीड करके पावर में आए। मैं जिंदगी में जिंदा रहूं या ना रहूं, शायद वह रहे ना रहें, ये पार्टी इंस्टीट्यूशनल है। हमने इसीलिए कहा है कि 6 साल से ज्यादा कोई सदर नहीं रह सकता और वो तीसरी मरतबा इलेक्ट नहीं हो सकता। हम एक इंस्टीट्यूशन सेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि बरतानिया में होता है, जैसे कि अमेरिका में होता है, दीगर ममालिक में होता है कि पार्टियां चलती रहती हैं, शख्सियत के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आइडियाज के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस पाकिस्तान को बहुत शख्सियतें मिली हैं। अल्ताफ हुसैन साहब थे, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, भुट्टो साहब थे, बहुत शख्सियात मिली है, लेकिन बेहतरी हमने नहीं देखी है। हमको अब कुछ आइडियाज की जरूरत है कि ये पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है। वो जो 90% लोग गरीब पाकिस्तानी हैं जिनको कोई मौका नहीं मिलता, उनका भी पाकिस्तान है। ये जो 9-10% मिडिल क्लास लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनको भी इतना मौका नहीं मिलता, उसका भी पाकिस्तान है। और 1% अशराफिया का भी पाकिस्तान है। और हम सबको आगे लेकर चलना चाहते हैं। और जब तक आप ये 99% पाकिस्तानियों को आगे लेकर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान का हाल बेहतर नहीं होगा। जिस मुल्क में तालीम नहीं होती है वो मुल्क अमीर नहीं हो सकता। जिस मुल्क में बेसिक बुनियादी सेहत नहीं हो सकती वो मुल्क अमीर नहीं हो सकता। ये काम करने होंगे अब हमको। ठीक है। अच्छा, जो सबसे अहम सवाल जो जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी का कयाम होता है या वो बनती है, कि क्या आपको एस्टैब्लिशमेंट लॉन्च कर रही है? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई लॉन्च कर रहा है, प्रॉब्लम ये कि आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने ये परसेप्शन अगर बना दिया कि आपको कोई लॉन्च कर रहा है, जो कि आप PMLN भी होगी, तहरीक इंसाफ भी होगी, तो ये एक पाकिस्तान की सियासत में क्या ऐसी जमात की गुंजाइश होगी? देखिए, जब IPP वजूद में आई थी या PTI पार्लियामेंटेरियंस वजूद में आई थी तो ये आपको नहीं पूछना पड़ा था उनसे सवाल, क्योंकि आपको जवाब ऑलरेडी पता थी। जब PTI पेट्रियट्स बनी, PPP पेट्रियट्स बनी थी मुशर्रफ के ज़माने में, तो आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ा था। इस बार आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ रहा है कि मुस्लिम लीग एस्टैब्लिशमेंट के साथ है या खिलाफ है। आपको 2018 में आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ रहा था कि PTI एस्टैब्लिशमेंट के साथ है या खिलाफ है। आपको पता नहीं कौन एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है कौन नहीं है। हमने आपसे ये कहा हुआ है और ये हमारा वादा है कि हम ये वादा नहीं करते कि हम हुकूमत में कभी आएंगे, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि ना हम किसी से मदद मांगेंगे ना किसी से लड़ाई लेंगे। हम अपना काम करेंगे, अपनी सियासत करेंगे। हम सबके साथ काम करने के लिए तैयार है, किसी की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। ना एस्टैब्लिशमेंट ने हमारी मदद करी है, ना हमने मदद मांगी है, ना उन्होंने कोई राह रोकी है हमारी, ना हम चाहते हैं कि वो राह रोकें। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। अच्छा, यानी कि आप इस तअस्सुर को मुस्तरद कर रहे हैं। चलें, भी आपके सियासी मुखालिफिन जो हैं ये उनका प्रेरोगेटिव है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये कि जो आपने हुकूमत तो सर के हिस्सा तो ये जिन लोगों के आपने नाम लिए, जिसमें मेहताब अब्बासी साहब भी हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी 20-25 साल से सियासत में हैं। पिछली गवर्नमेंट में 2018 तक आप भी थे, फिर दोबारा आपको मुख्तसर वक्त के लिए टाइम मिला। ये तो वही मतलब नया फॉर्मूला क्या है? मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि ये पुराने ही तरीक़ेकार के लोग हैं, नया निज़ाम बनाएंगे, नया फॉर्मूला बनाएंगे, नया कैसे लेकर आएंगे जो पुरानी सियासत, जो रिवायती सियासत कर रहे हैं लोग? मारिया, ये एकदम सही सवाल है आपका और बड़ा जायज़ सवाल है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ पुराने लोग भी हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी आती है। कुछ सियासत के भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं जो कुछ काम आता है जिसको तो वो सियासत कर सकता है, और कुछ नए लोग भी साथ हैं, जिसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब शामिल हैं, PTI के जो वज़ीर थे वगैरह वगैरह। गुजारिश मेरी ये है कि हम ये बात समझते हैं कि इस निज़ाम के अंदर अगर रहेंगे और आप चेहरे बदलेंगे, मियां नवाज शरीफ को ले आते हैं, इमरान खान को ले आते हैं, आप बेहतरी नहीं देखेंगे। हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं इस हुकूमत में रहकर, बहुत अरसे तक पाकिस्तान की सियासत में रहकर, कि जब तक आप निज़ाम को फंडामेंटली नहीं बदलेंगे, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक आप ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आप तालीम सेहत के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आप पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये महज सिर्फ इकोनॉमिक
اکنامک پالیسیز کے اوپر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اکنامک پالیسیز کے اندر بھی جب تک ہم پرائیویٹ سیکٹر کو فوقیت نہیں دیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم کو انکم ٹرانسفر ضرور کرنا چاہیے غریب لوگوں کو، لیکن حکومت کا فٹ پرنٹ کم کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہر حکومت، اور میں جب وزیر تھا اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے کہ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ملک کے لیے فیصلے کرو، سیاست کے لیے فیصلے نہ کرو. ہماری پارٹی انشاءاللہ ملک کے لیے فیصلے کرے گی، سیاست کے لیے فیصلے نہیں کرے گی اگر کبھی اللہ نے چانس دیا تو. لیکن ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم کو چانس ملے کہ نہ ملے. ہم یہ بات کر رہے ہیں حق کی، ہم بات کر رہے ہیں سچ کی، کہ سارے پاکستانیوں کو موقع ملنا چاہیے، ہر پاکستانی کو موقع ملنا چاہیے، چاہے وہ بلوچستان میں رہتے ہوں یا پنجاب میں رہتے ہوں، کے پی میں رہتے ہوں یا سندھ میں رہتے ہوں. ہر پاکستانی کو موقع دیں، ہر پاکستانی بچہ یا بچی کو موقع دیں کہ وہ آگے بڑھ سکے، اس کو تعلیم دیں، اس کو صحت دیں، اس کو جابز کی اپرچونٹی دیں. اگر آپ یہ کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں. لیکن ابھی جو آپ کی بات کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، اس میں جو پرنسپل سارے ایشوز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جس ملک کے اندر سیاست کرنی ہے اس کے عوام کا موڈ اور مزاج بھی سمجھنا ہوگا. اس وقت ملک میں بڑی واضح ایک لکیر ہے، ایک مزاحمتی سیاست کی ہے، ایک مفاہمتی سیاست کی ہے. مزاحمتی سیاست والا بیانیہ تگڑا ہے، جو کہ نواز شریف صاحب جیسے سیاستدان بھی اب وہ ہنٹس کر رہے ہیں کہ جی واپس جانا پڑے گا اس بیانیے کے اوپر. سو یہاں تو آپ مزاحمتی سیاست کریں گے سر، یا آپ مفاہمتی سیاست کریں گے؟ بیچ کی اگر ہوگا ماڈل تو وہ کیا ماڈل ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں اور آپ دونوں جانتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو جمہوریت کا چیمپئن کا انعام دیتے تھے، پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے ان کو میر جعفر بھی کہا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنٹ آرمی چیف کا تعاقب کریں گے قیامت تک یا موت تک. ایک طرف میاں نواز شریف تھے جو کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، اب اس کو ری ڈیفائن کر دیا ہے ووٹ کو عزت دو کیا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو سیاست میں عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم سارے پاکستانی یہ بات کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کرتے نہیں. اور پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ فوج کی مدد لیتے ہیں، اور پھر جب فوج کی مدد لیتے ہیں اور جب فوج مدد کھینچتی ہے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. تو اگر آپ سیاست یہ کریں کہ جس کے اندر آپ لوگوں کی بات کریں، اور آپ اگر بات کریں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، اور پھر اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کوئی مطلب دھرنا کسی وجہ سے نہ کریں، کسی کی ایما پہ نہ کریں، آر ٹی ایس کسی کی ایما پہ بند نہ کرائیں، فارم 47 پہ نہیں آئیں، اگر آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے آنے کی کوشش کریں، اور اگر آتے ہیں اللہ کے فضل سے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتے تو وہ عوام کی مرضی ہے، ان کا ملک ہے، وہ نہیں ووٹ دیتے تو نہیں آئیں گے، ہم اپنا کام کر لیں گے. تو سر کوئی ضروری تو نہیں ہے، مر تو نہیں جائیں گے اگر حکومت میں نہیں آئیں گے.